ये कहानी है कराची के एक पुराने मोहल्ले की, जहां एक घर के बारे में अजीब व गरीब अफवाहें थीं। ये घर, जो हवेली डर के नाम से मशहूर था, एक पुरानी इमारत थी जो ब्रिटिश दौर से वजूद में थी। हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई रूहानी ताकत रहती है जो रात के सन्नाटे में अपना वजूद जाहिर करती है। ये कहानी मेरी दोस्त सबा की है, जो अपने खानदान के साथ इस हवेली में रहने आई थी, और उसने जो कुछ देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा बन गया। सबा का खानदान, जो हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुआ था, नए घर की तलाश में था। हवेली डर का किराया काफी सस्ता था, जो उनके बजट के लिए मुनासिब था। घर के मालिक ने बताया कि यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी, लेकिन कोई वजह न बताई। सबा के वालिदैन को यह घर पसंद आया क्योंकि इसकी दीवारें मजबूत थीं और जगह काफी थी। उन्हें अफवाहें सिर्फ बकवास लगीं और उन्होंने घर किराए पर ले लिया। पहली रात जब सबा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, उसने महसूस किया कि घर में कुछ अजीब सी सर्दी थी, हालांकि बाहर गर्मी का मौसम था। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और बिस्तर पर लेट गई। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली जब उसने किसी के धीमे से रोने की आवाज सुनी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत हल्के हल्के रो रही हो। सबा ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब आवाज बढ़ गई, उसका दिल धड़कने लगा। वो उठी और कमरे से बाहर निकली। हवेली का लंबा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक छोटी सी बल्ब की रोशनी थी जो धीमे धीमे झिलमिला रही थी। सबा ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आवाज की तरफ बढ़ी। आवाज किचन के करीब से आ रही थी। जब वो किचन के दरवाजे तक पहुंची, आवाज रुक गई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पुराने बर्तन और खामोशी थी। दिल में खौफ के बावजूद सबा वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह सबा ने अपनी अम्मी को रात के वाकये के बारे में बताया। उनकी अम्मी ने कहा, बेटी, नए घर में ऐसा होता है, यह सब तुम्हारा वहम है। मगर सबा का दिल नहीं माना। उसने अपने छोटे भाई ज़ैन से भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसने किसी आवाज का नहीं सुना। दिन के वक्त हवेली बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता था। दूसरी रात सबा ने फिर से वहीं रोने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी कुछ अजीब हुआ। उसके कमरे की खिड़की, जो बंद थी, अचानक खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसने खिड़की बंद की और दरवाजे की तरफ देखा, जहां उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगी। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथों में पसीना था और दिल तेजी से धड़क रहा था। सबा ने फैसला किया कि वो इस घर के बारे में और मालूमात हासिल करेगी। उसने मोहल्ले के कुछ पुराने लोगों से बात की। एक बूढ़ी औरत, जो मोहल्ले में सबसे पुरानी बासिंदों में से थी, ने बताया कि यह हवेली एक जमाने में एक अंग्रेज अफसर की थी। उस अफसर की बीवी और बेटी की वहां मौत हुई थी, और कहते हैं कि उनकी रूहें अब भी हवेली में भटकती हैं। बूढ़ी औरत ने यह भी बताया कि कई लोग जो वहां रहे, उन्होंने अजीब अजीब चीजें देखीं और सुनी, इसलिए घर ज्यादातर वक्त खाली रहता था। सबा के लिए यह बात सुनकर और भी खौफ बढ़ गया। उसने अपने वालिदैन को बताया, लेकिन उनका कहना था कि यह सब अफवाहें हैं और घर छोड़ना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने 1 साल का किराया एडवांस दिया था। मगर सबा का दिल नहीं माना। उसने अपने दोस्त फरहान, जो एक लोकल जर्नलिस्ट था, से मदद मांगी। फरहान ने कहा कि वो हवेली के इतिहास के बारे में रिसर्च करेगा। फरहान ने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और अखबारों के आर्काइव्स चेक किए। उसने पता लगाया कि 1940 के दौर में इस हवेली में एक अंग्रेज अफसर, कैप्टन जेम्स, अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। एक रात घर में डकैती हुई और अफसर की बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया गया। कैप्टन जेम्स ने खुदकुशी कर ली थी और कहते हैं कि उसकी रूह भी हवेली में कैद है। यह सुनकर सबा और भी डर गई, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस राज को सुलझाएगी। एक रात सबा ने अपने मोबाइल पर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखी और घर के हर हिस्से में घूमी। उसने फिर से वही रोने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार उसने देखा कि किचन के पास एक पुरानी अलमारी थी जो हमेशा बंद रहती थी। जब उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना संदूक मिला। संदूक के अंदर कुछ पुराने खत और एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत और एक छोटी सी लड़की थी,
जो शायद अफसर की बीवी और बेटी थी। खतों में लिखा था कि अफसर की बीवी को शक था कि उसका शौहर किसी और से मोहब्बत करता था और इस वजह से उनके बीच झगड़े होते थे। सबा ने फरहान को यह सब बताया और उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाया जो रूहानी इलाज के माहिर थे। मौलवी साहब ने घर में आके कुछ दुआएं पढ़ीं और कहा कि यहां एक रूहानी ताकत है जो अपनी मौत का बदला मांग रही है। उन्होंने कहा कि घर के एक हिस्से में जो बेसमेंट में था कुछ छुपा हुआ है जो इस रूह को चैन नहीं लेने दे रहा। सबा और फरहान ने मिलकर बेसमेंट का दरवाजा ढूंढा जो एक पुराने दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। बेसमेंट में उन्होंने एक पुराना कब्रिस्तान जैसा हिस्सा देखा जहां 2 कब्रें थीं। कब्रों पर कोई नाम नहीं था, लेकिन एक कब्र के पास एक पुराना खंजर पड़ा था जिसमें खून के निशान थे। मौलवी साहब ने कहा कि यह शायद अफसर की बीवी और बेटी की कब्रें हैं और उनकी रूहें यहां बंधी हुई हैं। मौलवी साहब ने कुछ खास दुआएं पढ़ीं और कब्रों के पास पानी छिड़का। उस रात जब दुआएं खत्म हुईं, सबा ने महसूस किया कि घर का माहौल हल्का हो गया था। रोने की आवाज बंद हो गई और ठंडी हवा का झोंका भी नहीं आया। मौलवी साहब ने कहा कि रूहें अब चैन में हैं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि घर छोड़ देना बेहतर होगा। सबा के वालिदैन ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देंगे, हालांकि यह उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने एक नया घर किराए पर लिया और वहां शिफ्ट हो गए। सबा ने बताया कि नए घर में उसे कोई अजीब तजुर्बा नहीं हुआ, लेकिन हवेली डर का खौफ उसके दिल में हमेशा रहेगा। फरहान ने इस वाकये के बारे में एक आर्टिकल लिखा जो लोकल अखबार में छपा और लोगों में काफी चर्चा का मौजू बना। यह कहानी सच्ची है और सबा आज भी कहती है कि उसने जो देखा और सुना वो कोई वहम नहीं था। हवेली डर आज भी वहां खड़ी है, लेकिन कोई उसमें रहने को तैयार नहीं। कहते हैं कि रात के वक्त अगर कोई हवेली के करीब से गुजरे तो अब भी कभी कभी एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह थी सबा की सच्ची कहानी जो हवेली डर के खौफनाक राज को बयान करती है। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी हवेली या जगह देखी है जहां रूहानी ताकतों की बातें होती हों? क्या आपने कोई ऐसा तजुर्बा किया है जो आपकी रूह को कंपा गया हो? अगर हां, तो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप ऐसी और सच्ची हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खौफनाक कहानियों का मजा लें। डर को महसूस करें, लेकिन हिम्मत न हारें।